अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर 3 पूर्णांक दिए हुए हैं, 12, 15 और 21। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 पूर्णांक, अभी तक 2 देख रहे थे, अब 3 का 17, 23, 29, ऐसे ही 8, 9 और 15। इन सभी का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए पहले को हम हल करते हैं। बताया गया है जैसे पिछला नियम है 2 के लिए, वैसे 3, 4, 5 हम चाहे जितनी संख्याओं के लिए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो संख्याएं तीनों दी हैं उसमें से एक संख्या को पहले लिख लेते हैं। तो पहले 12 दिया है, हम 12 को लिख लिए और 12 का खंड करेंगे। तो 12 का खंड अगर हम करें तो हम देख रहे हैं लास्ट में 2 आ रहा है, यानी कि सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, फिर 6 आया, 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 3 1 कम 3, यानी कि 12 का खंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये खंड कर लिए। ऐसे ही दूसरी संख्या जो 15 दी हुई है, 15 का भी खंड करेंगे। तो 15 का अगर खंड करें तो कितना आएगा? तो लास्ट में 5 है, या 5 से कटेगा तो 5 3 15, यानी कि 3 बचेगा, तो 3 से स्टार्ट कर देते हैं। 3 बचे 15, 5 1 कम 5, यानी कि 3 गुणे 5। ऐसे ही लास्ट वाला का है 21 का भी निकाल लेंगे। तो 21 का हो जाएगा, पहले हम लास्ट में 1 है, 1 कोई सम संख्या नहीं है, तो हम पहले 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, अब 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 से काटेगा नहीं, अंकों को जोड़ लो, अगर 3 से कट रहा है कटेगा, 2 1 3, 3 1 कम 3, यानी कि 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 1 कम 7, यानी कि 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। अब हमको पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। पहले का है एचसीएफ, तो पहले हम एचसीएफ ही निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। किसका एचसीएफ? 12 सबसे पहले बड़ी संख्या, या फिर जिस लाइन में जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, छोटे से बड़ा भी लिख सकते हैं, 12, 15, 21। तीनों का जो एचसीएफ होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, वही नियम, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इन तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो तीनों में हो, तो अगर हम देखें तीनों में, तो तीनों में क्या है, 3 ही एक ऐसा है जो तीनों में है और बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा आंसर एचसीएफ का। लेकिन केवल एचसीएफ नहीं कहा है, एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका, 12, 15 और 21 का बराबर 12, 15, 21 का एलसीएम अगर देखें तो एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम मतलब जो सबसे पहले कॉमन है उसको लिख लेते हैं गुणे, अब जो नहीं है उसको भी लिखना है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, गुणे 5 एक बार है और गुणे 7 है। पूरा कर लेते हैं, 2 गुना 4 12, 5 60 और गुणे 7, 6 7 42, 420। ये हो गया इसका एलसीएम। यानी कि 12, 15, 21 का हम जब एचसीएफ निकाले तो 3 आया, एलसीएम निकाले तो 420 आया। तो ये था पहले पार्ट का हल। अब हम दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा क्या दिया है, दूसरे का हल करते हैं। तो दूसरे में भी 3 संख्या दी है, तो सबसे पहले पहली संख्या लिख लेते हैं 17। और 17 एक ऐसी संख्या है, पहले बताया गया, पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, फिर 29 से, इस तरीके से काटते हैं। तो अब इसमें देखो 17 यानी कि 17 लिख सकते हैं, 17 1 कम 17, यानी कि 1 गुणे 17 लिख सकते हैं इसको। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। एक सब का गुणनखंड होता है, एक किसी भी संख्या का गुणनखंड हो सकता है। तो ऐसे ही हम 23 का देखते हैं। 23 का अगर निकाले तो 23 भी 1 गुणे 23 लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही 29 का देखें तो 29 का भी क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 29,
तो जिसमें कुछ भी कॉमन न हो तो उसमें हमेशा कॉमन क्या होता है? एक, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है गुणनखंड में, लेकिन एक सबका गुणनखंड होता ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमसे क्या कहा है, HCF निकाल लेंगे। तो हम HCF निकाल लेते हैं। HCF किसका? 17, 23 और 29 का। तो HCF अगर देखें तो HCF बराबर होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो कॉमन सब में कौन सा है? एक वाला है, हमारा क्या जाएगा? एक। ये हो जाएगा आंसर। अब क्या कहा है? एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम तो 17, 23 और 29 का अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड एक गुणे, अब जो नहीं है उसको भी लिखना है। तो सबसे छोटा 17 गुणे 23 गुणे 29, तो 17 और 23 का गुणा कर लेते हैं, या 23 और 29 का गुणा कर लो, 29 और 23 का गुणा कर लेते हैं। 3 9 27 का 7 2, 3 गुना की 6 और 2 8, 2 9 18, 2 गुना की 4 1 5, 7 8 में 16, 5 1 6, कितना आ गया? तो 6 6 7 में हम कितने का गुणा करेंगे? 17 का। सत्रह 7 119, एक एक गुणा कर लेते हैं। 7 7 49 का इन्होंने करेगा 4, 7 6 42 और 4 42 और 4 46, 7 7 6 42 और 4 46, 1 7 7, 1 6 6, 1 6 6, 9 7 6 13, 6 12 और 1 13, 6 4 10 और 1 11, यानी कि टोटल गुणा करने का है 11 3 3 9। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरे पार्ट का हल हम इस प्रकार से करेंगे। तो इसमें सबसे पहली संख्या क्या दी है? 8। तो 8 को अगर हम काटना चाहें तो 2 दूना के 4 दूना के 8 कर सकते हैं, सिंपल सा है। 9 को अगर हम चाहें तो 9 को लिख सकते हैं 3 3 का 9, ऐसे 25 को लिख सकते हैं 5 5 25। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से इसलिए लिखे क्योंकि इसके पहले वाला हम 1 लगा के बता दिए थे। तो जब कुछ भी कॉमन न हो तो वहां पर कॉमन हमेशा क्या होता है? 1। तो हम यहाँ पर HCF निकालेंगे। HCF बराबर, सॉरी HCF किसका 8 9 25 बराबर। तो अगर कुछ भी कॉमन न मिले, जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन न मिले तो वहां पर सबके गुणे में 1। अगर 8 का खंड करें तो 8 1 कम 8, 1 जरूर आएगा। 9 1 कम 9, 25 1 कम 25, उसका मान नहीं बदलता 1 से गुणा करने में, तो वहां पर 1 हमेशा रहता है। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? HCF। अगर हम LCM निकालें तो LCM 8 9 और 25 का हो जाएगा। सबसे पहले कॉमन तो 1 है, 1 का संख्या गुणा करेंगे तो मान तो बदलेगा नहीं। अब 2 कितने हैं वो लिख लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 कितने हैं? 2 3, उसके बाद 5 कितने हैं? 2, 2 गुना 4 गुना 8, 3 3 का 9, 5 5 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 200 गुणे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1800 हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये तीसरा पार्ट भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया।